सभी मित्रों को राम राम, राधे राधे। तो दोस्तों, आज इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि क्या भाग्य पहले से तय होता है। यह प्रश्न हर एक के मन में आता है कि हमारा जो कुछ भी है वो सब पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि एक साधारण से भिखारी ने अपने पहले से तय भाग्य को एक नाम जप के द्वारा कैसे बदल दिया। यह चौंकाने वाली एक सच्ची कथा है जो आपके दिल को छू जाएगी। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए, कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा का शीर्षक है कि क्या भक्ति से भाग्य बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे। उन्हें वेद शास्त्र सबका बहुत अच्छा ज्ञान था और वे अपने नियम पूर्वक वेद पाठ यज्ञ जप तप करते थे। लोग उन्हें धर्म का सबसे बड़ा ज्ञाता मानते थे। चर्चा थी उनकी गांव में कि इन्हें ज़्यादा ज्ञान है। संस्कृत में दोहा श्लोक सुनाते रहते थे। तो उसी गांव में एक फटे हाल में भिखारी भी रहता था। ना तो भैया उसे वेदों का ज्ञान था, ना पढ़ा लिखा हुआ था, ना कोई गुरु बनाया था उसने। बस एक बात उसे मालूम थी, राम नाम। बस जो कोई भी मिलता उसे, बस उसे राम 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 भैया राम राम ऐसे अपने करता रहता। वह सुबह से लेकर रात तक केवल राम नाम जपता रहता था। ना कोई नियम था, ना कोई कर्म था उसका। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। पंडित जी उसे अज्ञानी कहकर के तिरस्कार करते थे। तो एक दिन उसी गांव में हुआ क्या कि एक तांत्रिक आ गया जो भविष्यवाणी कर रहा था कि पंडित जी ने उत्सुकता से उसे पूछा कि मेरा भविष्य बताइए आप, क्योंकि पंडित तो पहले से ही ज्ञाता था। उसने तांत्रिक के बारे में जानना चाहा तो उसने कहा मेरा भविष्य बताइए। तो तांत्रिक ने ध्यान लगाया और बोला, महाराज 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब ऐसा सुनकर के पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, तीर्थ किए हैं, व्रत रखे हैं, लेकिन मन का भय बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि 3 दिन बाद मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है। तो उधर वही तांत्रिक गलती से भिखारी के पास भी पहुंच गया था पुल्ली तरफ। तो उसे भी वही बात कह दी। उसने कहा कि भाई तेरी भी 3 दिन की उम्र बची है और जो कुछ भी करना है वो कर ले। अब भिखारी भी वहां पर देखता रहा। तो भिखारी इतनी बात सुन करके मुस्कुराया और उसने कहा, वाह, अब तो और जोर से राम नाम का जप कर लूंगा, क्योंकि अब तो कम दिन बचे हुए हैं। 3 दिन बीते, पंडित जी सचमुच ही बीमार हो गए और जैसे ही मृत्यु का समय आया वे डर के मारे चिल्लाते रहे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन भिखारी, उसका शरीर हल्का हुआ, चेहरा तेजस्वी था। उसकी मृत्यु के समय एक दिव्य सुगंध फैली और गांव वालों ने देखा जैसे कोई प्रकाश पिंड आकाश की ओर जा रहा हो। पंडित जी की आत्मा अधर्म में भटकती रही और भिखारी को दिव्य गति की जो प्राप्ति हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं। क्योंकि पंडित का जप केवल स्वर का नहीं था, लेकिन भिखारी का जप हृदय का था। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, राम रटत बन जाही और बन रटत नाही राम, मन के राम बसाए ले तज दे सब जंजाल। तो भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। भाग्य जो लिखा हो सकता है, लेकिन सच्चा नाम स्मरण उस लेख को भी मिटा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक भिखारी ने मरते मरते अपने वीर गति को प्राप्त हुआ।
तो पंडित का ज्ञान सब यूं ही रह गया और भिखारी की वहाँ पर भक्ति से जीत हुई। तो जो सच्ची भक्ति है वो नियम नहीं चाहती, जो नियत है उसे चाहती है। नाम जब केवल जिह्वा से नहीं होता है, हृदय से भी होना चाहिए। तो कबीर कहते हैं, जहाँ विश्वास वहाँ पर कृपा और जहाँ दिखावा वहाँ दूरी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानते हैं कि भक्ति से भाग्य बदल सकता है या नहीं बदल सकता। और हाँ, ऐसे ही चमत्कारी ज्ञान और भक्ति की कथाएं सुनने के लिए रवि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक याद रखिए, नाम से ही जीवन का सार है, तो राम नाम सत्य है। तो यह कथा आपके लिए कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बता देना। राधे।